इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजधानी की सेशन कोर्ट में। 23 तारीख आज हो चुकी है, 28 को यहाँ का महासंग्राम होगा, 24-25 को छोड़कर 2 दिन की छुट्टी है और उसके बाद 28 को चुनाव होगा। आप देख सकते हैं मैं पंडित कैंटीन पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये कुछ ये वकील हैं, आम मतदाता जो अपने नेताओं का चुनाव करते हैं और इस समय ये वाकई बड़े मजे में होते हैं। और सीधी सी बात ये है, चूँकि ये मेकर भी होते हैं और ये वक्त इनका ही होता है, बाकी साल भर उन नेताओं का होता है और इस वक्त का जो चुनाव का जो समय होता है वो इन आम मतदाताओं का होता है। हाथ में कुछ ये हैं, ये देखिए कार्ड हैं। अध्यक्ष पद हेतु पवन शर्मा, ये दीवार एसोसिएशन, ये पवन शर्मा, ये पवन शर्मा, ये पवन शर्मा, ये पवन शर्मा, ये पवन शर्मा जिंदाबाद, पवन शर्मा, पवन शर्मा जिंदाबाद, पवन शर्मा। यानी देखिए कि इसमें एक भी कोई भी मतलब सारे लोगों के हाथ में पवन शर्मा है। हालांकि समर्थक हैं, वोट किसको देंगे ये वक्त बताएगा। ये तो इनको भी इस समय नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे समय आता रहता है ना तो जो गणित उल्टी सीधी घूमती जाती है और कई बार तो होता है कि मानस वोट इसको देना है, लेकिन अंदर जाके कईयों की बुद्धि भी इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है कि वोट इसको देना है। बात पवन शर्मा की नहीं कर रहा मैं, आम जो चुनावी समीकरण होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आप बात करेंगे, ये वकील साहब है, नाम बताओ वकील साहब। सर मेरा नाम राकेश रोशन है। राकेश रोशन, तो आप पवन शर्मा को चाहते हैं? सर पवन शर्मा को बहुत चाहते हैं हम। नहीं, पवन शर्मा को चाहते हैं या पवन शर्मा को यहाँ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? दो चीज अलग। यहाँ अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप? वो हमारे लिए अच्छे जुझारू नेता हैं। जुझारू तो सारे लोग हैं यहाँ बाहर के अंदर, सारे आपके। बाहर के लिए हम चाहते हैं कि ऐसा नेता हो जो कि जुझारू हो, सारा काम देखे वकीलों की एकता के लिए हर तरीके से हमारी। सबसे बात करेंगे। यानी कि आप पवन शर्मा को यहाँ का अध्यक्ष इसलिए चुनना चाहते हैं कि वो जुझारू हैं और सारे काम वो जानते हैं और सारे काम देखें। तो यस, उनके एजेंडे में मुख्य काम क्या है ये बताओ। वकीलों का हित। किस प्रकार का हित? जैसे कोई सुविधा नहीं हो तो वो सुविधा पूरी करें, हमारा ध्यान रखें वकीलों का। जो भी वेलफेयर जो फंड जो सारा बाहरी के पार्किंग की व्यवस्था हो, मेडिकल चेकअप हो, कैंप कराना, जो कैंप लगाए मेडिकल कैंप लगवाए, वो सर वेलफेयर जो नए वकील हैं उनको फंड के लिए स्टाइपेंड। यानी कि पवन शर्मा को अगर इस बार का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आपका ये कहना है कि सारे काम हो जाएंगे 1 साल में? हो जाएंगे, ये सारे काम होंगे, सारे काम होंगे ये। और सब क्या होंगे? आप ये देखिए दावे कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और चूंकि चुनाव है, वकीलों का हित हर नेता चाहता है, हर वकील चाहता है। यानी कि जो वकील होता है वो वकील का ही हित चाहता है, चाहे वो कार्यकारिणी का नेता हो या फिर आम वकील हो। और आज की तारीख में जो वकील यूनियन, वकील की जो एकता है, वकील की जो ताकत, इतनी बड़ी ताकत है, और यही कारण है कि आज की तारीख में राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है और वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में हुआ है। वकील साहब नाम बताओ, आप ये बताओ कि अगर संदीप लोहाड़िया आता है तो आपको दिक्कत क्यों? देखिए सर, मैं एडवोकेट संजय वार्ष्णेय लगातार 21 साल से यहाँ पर वकालत कर रहा हूँ और यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं आपके सामने सभी रेगुलर एडवोकेट्स हैं और लंबे टाइम से बार की समस्याओं से जूझ रहे हैं चीज़ के लिए। यहाँ मेन समस्या ये नहीं है कोई भी आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो लगातार वकील को बीच में रह के काम करे और यहाँ की समस्याओं का निदान करे चीज़ के लिए। अब आप देखिए ये बार मदर है अपनी, जिसको मदर बार कहते हैं, और जहाँ 15,000 एडवोकेट्स रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से मात्र 4500 वोटर ही रह गए हैं जिसके लिए। जो मदर बार का जो स्वरूप था वो बदल गया है प्रेजेंट टाइम पर। 4,500 मैं ही कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। जबकि ये होना चाहिए कि हमारी जो प्राथमिकता है, पवन जी की प्राथमिकता ये है कि सारे जो 12, 13 या 15,000 एडवोकेट्स थे सभी को एक मंच पे लाया जाए, वापस लाया जाए और मदर बार का जो स्वरूप है वापस पुराने स्थिति में उत्पन्न किया जाए चीज़ के लिए। यही हमारी प्रयास है। रहा पवन जी का, पवन जी लगातार 21 साल से वकालत कर रहे हैं और जहाँ पर रेगुलर हर चीज़ की समस्या से वे अच्छी तरह वाकिफ हैं चीज़ के लिए। संदीप लोहाड़िया जी भी हैं, मानते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो रोल है, हम चाहते हैं कि हाँ पवन जी इन समस्या से हम दरकिनार करके हमें आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम वकील इसीलिए उनके साथ में सहयोग करने के लिए खड़े हुए हैं चीज़ के। एक बात आप बताइए मुझे कि राजेंद्र शर्मा डागरवाड़ा, भूपेंद्र भारद्वाज, पवन शर्मा, आप समझो मेरी बात को, लोकेश शर्मा, संदीप लोहाड़िया, विजय सिंह पूनिया, तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि बाकी के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे अगर पवन आते हैं तो फिर। हेलो, हाँ मैं राकेश यादव, विश्वनाथ शर्मा, इधर मेरे भाई राकेश रोशन, सुरेश जी जांगेड़, पवन, नीरज जी, नंद किशोर जायसवाल जी, केशव शर्मा जी, सब एक साथ खड़े हैं। सब शिवराज शर्मा जी, कम से कम ये सब 20 साल के प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, मतलब अच्छा। जो यहाँ की जो मूल समस्या हैं इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पवन जी ने जो मैनिफेस्टो या फिर बाद अपना घोषणा पत्र जो जारी करा है, जो घोषणा पत्र बनाया है वकीलों की समस्याओं से, वो 20 साल से लगातार जूझ रहे हैं। हर छोटे मोटे आंदोलन में, किसी भी बार के प्रोग्राम में, हर वकील साथी के सुख दुख में बराबर लगातार साथ खड़े रहते आए हैं। हर समस्या में उन्होंने बराबर का अपना योगदान दिया है। पूरी बार मतलब पूरी बार, और सब जानते हैं अगर पवन शर्मा जी किसी भी काम में पीछे नहीं हटते, तो हमने ये तय कराया सबने मिलके इस बार हमको किसी भी तरह से मतलब बागडोर पवन शर्मा जी के हाथ में देनी है। और पवन शर्मा जी को मतलब हर तरीके से मतलब हम अपने वकील हितों की पैरवी के लिए मतलब घोषणा की बात पवन शर्मा जी देखो, आपने जो भी आपने ये घोषणा पत्र ये भी रहा, इसके अलावा क्या कुछ लिख रहा होगा मुझे तो पता नहीं है। पवन शर्मा का घोषणा पत्र में कट कॉपी है। देखो, वकील घोषणा पत्र में ये है, हमारा दृढ़ संकल्प है मतलब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जो किसी भी तरह से रुक गया उसको आगे करने का, और वकीलों का जो वेलफेयर है ना, वेलफेयर का उसको और पारदर्शी करने का, और एक चिकित्सा का हमने जो करा है, हम प्रत्येक एडवोकेट का 25 लाख का चिकित्सा बीमा कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। और उससे मतलब अगर पवन शर्मा जाते हैं तो 100% हम इनको लागू कराने के लिए हम भी उनके पूरा वो करेंगे, मतलब प्रयास करेंगे। देखिए बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी तक राकेश रोशन और किन्होंने, आपने बोला नाम संजय बाशने, और आपने बोला था क्या नाम, राकेश यादव, यानी 3 लोगों ने अभी बोला है पवन शर्मा के समर्थक हैं। लेकिन अभी तक के वो जो मजबूर और असहाय जो अधिवक्ता हैं, जिन्हें जूनियर कहते हैं, और जो नए आते हैं, उनकी जो मुख्य समस्या है स्टाइपेंड फंड की, उसके बारे में अभी तक इनमें से किसी ने बात नहीं की। और तमाम तरह के वे सारे मुद्दे हल कर देंगे, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या स्टाइपेंड फंड की है। और जूनियर अधिवक्ता हैं, वही सबसे बड़ा जो बार का जो गौरव लौटाएंगे, और जो बार को जो जिस तरह से आप लाने की बात करते हैं, तो जूनियर के बिना बार का विकास और बार का गौरव कभी नहीं लौटेगा। क्या कहना है आपका, पवन शर्मा किस तरह से लेके आए? विश्वनाथ शर्मा एडवोकेट। पवन शर्मा जी जो है पिछले 20-22 साल से यहाँ रेगुलर प्रैक्टिशनर है, खुद भी युवा अधिवक्ता भी रहे हुए हैं, उनको हर वकीलों की समस्या के बारे में पता है, उन्होंने भी जूनियरशिप करी है। तो मुझे जहाँ तक ध्यान देगा, पवन शर्मा जी ये स्टाइपेंड वाली समस्या को समाधान करने के पूरा प्रयास करेंगे, मतलब लागू नहीं करेंगे उसको, प्रयास करेंगे। और प्रयास चलते, तो पिछली बार ही प्रयास किया था, उससे पहले ही प्रयास किया था। हम देखिए जब भी चुनाव आते हैं ना, तो इस स्टाइपेंड फंड के बिना ये चुनाव कभी लड़ा नहीं गया, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं करवाया गया। प्रयास सब करते हैं, ये भी करेंगे। किस तरह से? मेरा नाम केशव शर्मा है, और पवन जी से मेरी 20 साल से जानकारी है। उनके नेतृत्व में पवन जी से पर्सनल बात भी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि एन कैन प्रकरण कैसे भी करके 10,000 रुपये मासिक, जो अपने 5 साल से कम प्रैक्टिस वाले आपके एडवोकेट हैं, उनको स्टाइपेंड तो दिलाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े, रोड पे जाना पड़े, बार काउंसिल में जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े। लेकिन एक जो 5 साल से कम प्रैक्टिस वाले एडवोकेट को 10,000 रुपये का स्टाइपेंड का पवन जी का वादा है, और लिखित में वादा दिया है उन्होंने कार्यकर्ताओं को, लिखित में वादा दिया है। जो आपके जूनियर है, जो अधिवक्ता है, उनको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, आपके सीएम से कहीं से भी करके वो ला के देंगे। इस बात का हमें पूरा विश्वास। देखिए लिखित में दिया है, इनका कहना है, लेकिन वाकई नेता कोई भी हो, क्योंकि ये जो चुनाव हैं ये वकीलों के खुद के चुनाव हैं, और वकीलों की जो समस्या हैं उनमें वाकई जो मुख्य समस्या ये जो नए अधिवक्ता हैं इनकी है, और इनकी जो रोजी रोटी का संकट, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं होती और सीखते इनको 10-5 साल लग जाते हैं। और आज के महंगाई के दौर में इनका गुजारा करने के लिए, यानी कि पूरी दिनचर्या के लिए कुछ ना कुछ तो होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टाइपेंड फंड के लिए ये तमाम तरह के ये वादे किए जाते हैं, लेकिन जूनियर वकीलों की कोई बात करते तो हैं, लेकिन उनके लिए स्टाइपेंड फंड अभी तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि लिखित में गारंटी दी है, पवन शर्मा इनके नेता आ चुके हैं, ये साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।